हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको 78 तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता दिए थे और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 79। विपरीत प्रकृति का आवेश रखने वाली दो प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। कहने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखने वाली दो प्लेट्स हैं जिन पे अपोजिट चार्ज है और इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया जाता है। ये रेस्ट से मूव करना चालू करता है तो जो सरफेस तक पहुंचेगा तब एल डिस्टेंस कवर करेगा जिसको टाइम डेल्टा टी लगता है। तो बताइए विद्युत क्षेत्र जो है उसका क्या फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 79 नंबर का है। ई बराबर आंसर आना चाहिए एल एम अपॉन 2E डेल्टा टी स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा था न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा अनुनाद ऊर्जा के बराबर है, इसकी जो स्पिन है Jn बराबर 0 के बाहरी नाभिक पर आपतित है, कुल काट क्षेत्रफल मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन y। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर था चौथे नंबर वाला सिग्मा टोटल बराबर लैम्बडा स्क्वायर 4 पाई गामा एस। ठीक है, इस तरीके से था। एक क्वेश्चन अच्छा था, ये था एक एल लंबाई की छड़ है जो कि ए डिस्टेंस पे रखी हुई थी और उसमें से आई करंट जा रही थी और यहाँ पे एक रॉड रखी हुई थी, ये ए डिस्टेंस पे है, ये बी डिस्टेंस पे है, ऐसे करके। तो बताइए इसका जो प्रेरित विद्युत भागबल है वो कितना होगा? 0। आंसर आना चाहिए ऑप्शन 1। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि n स्वतंत्र निकाय मतलब एक आया था शायद, ये पार्टीशन फंक्शन का, हाँ पार्टीशन फंक्शन का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि n यदि हमारे पास निकाय हैं, इफ़ E इज़ द मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन इंसेम्बल कंसिस्टिंग ऑफ n सच सिस्टम दैट Z जो है पार्टीशन फैक्टर है। तो बताइए। तो आपका आंसर इसका सेकंड है और सेकंड जो ऑप्शन है वो इस तरीके से है। मतलब कुल मिला के ये लिखवाया है, सीधा सीधा याद करना ही होता है बस। पार्टीशन फंक्शन के फॉर्मेट में एनर्जी निकालना होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ये सेकंड, मतलब दूसरा वाला। एक का आया था ए सर्किट एंड द सिग्नल BI अप्लाइड एट ए इनपुट टर्मिनल ऑफ शोन बिलो, मतलब एक क्लिपर क्लैम्पर का है और इसका जो है पहला ऑप्शन आ रहा है जिसमें इस तरीके से एक सर्किट दिया गया था। हम आपको एक बार याद दिलवा दें, इस तरीके से एक सर्किट था R, ठीक है, और वेव फॉर्म ऐसे था। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट 20 वोल्ट और ये कितना है 1.T/2। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है। गलत का मतलब हमको ऐसा लगता है कि शायद पेपर में ही उसका आंसर गलत है। और वो क्वेश्चन है एक सीधा लंबा तार है और इस सीधे लंबे तार में जो करंट है वो 35 एम्पियर है और पूछा है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर सबका 3.5 ×10⁻⁵ टेस्ला आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो ये लगभग गलत होगा सबका शायद, क्योंकि आंसर इतना आना चाहिए। 87 जो क्वेश्चन है उसमें FCC क्रिस्टल है और 0.2 तरंग दैर्घ्य दे रखी है, 200 का क्रिस्टल दे रखा है और 30 डिग्री ब्रेक पॉइंट दे रखा है। तो आपसे पूछा था व्हाट इज़ द साइज ऑफ कोस्टिका, मतलब सेल की साइज़ पूछी थी। तो जो सेल की साइज़ निकालनी है वो आती है 1, मतलब पहला ऑप्शन है इसका 0.2 nm। ठीक है, 2D sin θ बराबर n लैम्बडा से आएगा। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो एम्पियर के नियम में मैक्सवेल संशोधन का अवकलन रूप कौन सा है? तो मैक्सवेल संशोधन का जो अवकलन रूप है वो सेकंड आंसर सबका ठीक है। ये है J + ∂D/∂t। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है किसी अर्धचालक में होल प्रभावी द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान का अनुपात। ये कह रहा है कि एक
होल का जो प्रभावी द्रव्यमान है उसका इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान के साथ जो अनुपात है वो दे रखा है 5:1, और विश्रांति काल जो दे रखा है उसका रेशो भी इन्होंने कुछ दिया है, ये 1:2 है। तो उसने पूछा है गतिशीलता, तो आप निकाल सकते हो म्यू बराबर ई टॉय अपॉन एम से, और ये आ जाएगी 1:10। ठीक है, ऑप्शन आ रहा है सेकेंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रांजिस्टर से, और ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें जो नीचे BE है इसका कैलकुलेशन हमारा इन चारों ऑप्शन से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगले लेक्चर में बताया जाएगा। 94 जो है साबुन का एक बुलबुला म्यू बराबर 1.33 हवा में फ्लोटिंग कर रहा है। यदि बुलबुले की, नहीं भैया हिंदी में तो पार ही नहीं पड़ती, कैसे क्वेश्चन को करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों का इतना बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि ये पढ़ें तो ये ना समझ में आए, ये पढ़ें तो ये ना समझ में आए, तो इंग्लिश बेस्ट है। ए शो बबल इज सीन फ्लोटिंग इन अ एयर इफ़ द थिकनेस ऑफ द बबल वॉल इज़ 100 nm। तो बबल की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 100 nm है, और म्यू बराबर जो है 1.33 है। लाइट दैट मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्रैक्टेड बाई 532 नैनोमीटर इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 532 नैनोमीटर इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है। साबुन का एक बुलबुला हवा में तैर रहा है और बुलबुले की जो भित्ति मोटाई है 100 nm है। सर्वाधिक तीव्रता का परावर्तित होने वाला प्रकाश यही होगा। बात करते हैं, एक था एक ट्रांसफार्मर का, एक AC स्रोत 100 ओम प्रतिरोध के ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जुड़ा है। दूसरा प्रतिरोध R है जो द्वितीय कुंडली से जुड़ा है। पहली कुंडली में 500 फेरे हैं, दूसरी में 100 हैं। तो R की वैल्यू बताओ जिससे मैक्सिमम शक्ति जो है वो विसर्जन हो। तो R बराबर 4 ओम आंसर आएगा, ऑप्शन 3। एक क्वेश्चन और अच्छा है, दो युग्मित दोलकों के दोलन की आवृत्ति बिना युग्मन के दोलन की आवृत्ति के तुलना में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ टू कपल्ड ऑसिलेटर इज कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विदाउट कपलिंग। तो ऑप्शन इसका 3 होना चाहिए, ऑप्शन 3, जिसमें लिखा है विपरीत कला की विधा में अधिक होती है, हायर इन द मोड ऑफ अपोजिट फेज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कण जिसकी गतिज ऊर्जा E है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है, इसकी कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा दी जाए ताकि इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है 75% रह जाए। तो आंसर आना चाहिए 7/9 7/9 ऑप्शन आना चाहिए। यह है तीसरा ऑप्शन, डी ब्रोगली का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है, प्रोटॉन के लिए लार्मर फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, इस प्रकार दी जाती है। तो इसका जो सीधा फॉर्मूला है वो ऑप्शन 1 है, ए है, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, लार्मर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है 2μB/H×VL, ये लार्मर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है, ऑप्शन 1 है इसका। एक अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, एक आपको वृत्तीय इस तरीके से एक गोला दिया था, यहाँ आपको वेलोसिटी के बारे में पता था, और वेलोसिटी जो इस पॉइंट पे दे रखी थी वो दे रखी थी 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस x डायरेक्शन में, और ये 0.03 का था। यहाँ पूछा था, तो देखो यहाँ ऐसे जा रहा है तो यहाँ ऐसे जा रहा होगा तो प्लस आई कैप आएगा, और नियत चाल से दे रखा है तो 6 आएगा, और अंदर की तरफ B²/R होता है। तो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन आ रहा है तीसरा, कौन सा आ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड J कैप एंड 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक था नाभिक से, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स से, हमारे चतुर्ध्रुव आघूर्ण का क्वाड्रपल मूवमेंट का निम्न व्यंजक दिया जाता है, वो फिक्स है Q बराबर 1/2 Q 3ZI² - RI²। और आपको कुछ कंडीशंस दे रखी थी कि 6 प्रोटॉन हैं, 1 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, 6 प्रोटॉन दिए हैं। फुल परेशान करने की कोशिश की गई है, आप परेशान ना हो, लेकिन क्योंकि ऐसा पेपर वास्तविकता में ये पेपर किसी भी स्थिति में 3 घंटे में होने वाला है नहीं। मतलब यदि कोई स्टूडेंट पूरा पेपर भी करना चाहे तो 3 घंटे में इसको पूरा पेपर नहीं कर सकते, बहुत लेंथी पेपर बनाया है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसमें देखी गई, हालांकि हम इस पर एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, कि क्वेश्चन की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है। तो 1 मिनट तो इन्वेस्ट क्वेश्चन को पढ़ने में ही हो रहा है, तो और प्रेशर भी रहता है, तो हम जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भूल भी जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ दे पेपर है ये।
क्वेश्चन की साइज़ छोटी होती तो इशू नहीं बनता। तो इसका आंसर जो आ रहा है ये क्वाड्रपोल मूवमेंट का, इसका ऑप्शन 3 है -q/r²। इसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, किसी पियानो के तार के लिए विक्षेपण संबंध, कुल मिला के आपको देखो कितना गजब का दिया है इन्होंने। Vg एंड Vp फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का क्वेश्चन था। ये रिलेशन दे रखा है आपको T/μ प्लस अल्फा k²। तो यदि Vg और Vp में रिलेशन निकालें तो ऑप्शन सेकंड आपका आएगा Vp बराबर √T/μ और 1 प्लस अल्फा k² μ/2t, ये ऑप्शन आना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, ये एक ऑप्टिक्स से है। 5000 रेखाएं प्रति सेमी पारगमन, इधर यहाँ पड़ेगा। ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड अंडर द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ विच स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व इज। हमको वो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जिसके द्वारा हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन का, ग्रेटिंग वाला जो क्वेश्चन है वो 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन है, एक आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर की, तो इसका सबको बताया था तीसरा। क्या ऑप्शन है? निवेशी प्रतिबाधा कैसी होती है? इनफाइनाइट। और निर्गत प्रतिबाधा कैसी होती है? 0। ठीक है, ये याद पता होना चाहिए। ये निवेशी प्रतिबाधा इनफाइनाइट और निर्गत होनी चाहिए 0। किस कण के लिए प्रतिसमित तरंग फलन होंगे? तो क्वार्क कण के लिए होंगे। किसके लिए? क्वार्क के लिए, ऑप्शन 4। एक है, 2 फर्मियोन के लिए निकाय पर विचार करें। प्रत्येक कण के लिए एक कोणीय एक विमीय बॉक्स में प्रथम 3 अवस्थाएं उपस्थित हैं। किसी एक सूक्ष्म अवस्था में दोनों कणों के एक साथ पाए जाने की मिलने की प्रायिकता क्या है? रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। 2 फर्मियोन के लिए निकाय पर विचार करें। प्रत्येक कण के लिए एक विमीय बॉक्स में प्रथम 3 अवस्थाएं उपस्थित हैं। किसी एक सूक्ष्म अवस्था में दोनों कण, तो 0 आंसर आना चाहिए इसका, चौथे का 0, सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट जो अगला का आंसर है फर्मियोन्स वाला, इसका आंसर 0 होना चाहिए, 0। एक क्वेश्चन आया था फूरियर रूपांतरण का, ये अभी आप कुछ देर के लिए रुकें, इसको करवाएंगे। 112 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 वर्गाकार कूप। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक दिया है, ठीक ठाक तो नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन है वैसे तो। ये 2, एक तो फाइनाइट लेंथ का था और एक इनफाइनाइट लेंथ का था बॉक्स। ठीक है, दोनों के अंदर सेम पार्टिकल है। पूछा था किसका संवेग ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका 1 करेक्ट होगा। कूप 1 के लिए अधिक होगा, ग्रेटर फॉर द वेल 1। मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए 1 के लिए, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसका। ठीक है, एक है गैलीलियन रूपांतरण में भौतिक राशि कौन सी निर्गत अंतर्गत निश्चल रहती है? तो संवेग, मोमेंटम। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो 10% ऋणात्मक पुनर्निवेश करने पर, ये फीडबैक का क्वेश्चन है, द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ एन एम्पलीफायर रिड्यूस फ्रॉम 10% to 1% ऑन इंट्रोडक्शन of 10% नेगेटिव फीडबैक, द ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर 9.0, ऑप्शन 1। एक है कैपेसिटर वाला क्वेश्चन, जिसमें कैपेसिटर स्ट्रक्चर में दिए गए हैं। ठीक है, याद आया कुछ आपको? या 100 वोल्ट लगाया हुआ है उसने, तो इसका ऑप्शन आना चाहिए 4, 1200/7 माइक्रोकूलम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, वो साइकोलॉजी का है भैया, अपन नहीं करवाएंगे उसको। हाँ जी, एक है हीलियम नियॉन लेजर समष्टि प्रतिलोमन, जिसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। उसका आंसर है 4 नंबर का, अप्रत्यास्थ परमाणु टक्कर के द्वारा। क्या ऑप्शन है? अप्रत्यास्थ परमाणु टक्कर के द्वारा। चलिए जी,
तो ऑप्शन 4 किसका, हीलियम नियॉन लेजर का, हीलियम नियॉन लेजर का है इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति समानुपाती होती है, ये सबको पता है Q/m के। इसका ऑप्शन है सेकंड Q/m। एक क्वेश्चन था, सीधी रेखा में गतिशील एक पिंड पर कार्यरत बल F, पिंड में वेग b, तो F बराबर K/b के अनुसार बदलता है, तो K नियतांक है, t समय में बल द्वारा किया गया कार्य, तो t के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ऑप्शन इसका सेकंड होगा, W प्रोपोर्शनल टू t के आ रहा है। एक रॉकेट पर विचार करें, ये शायद मैकेनिक से है। एक रॉकेट पर विचार करें तथा एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष विराम में है। रॉकेट का इंजन कुछ समय अंतराल हेतु दागा जाता है। रॉकेट के प्रारंभिक द्रव्यमान का अंतिम द्रव्यमान से अनुपात क्या होना चाहिए यदि रॉकेट की जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष हल ये हो। तो ऑप्शन इसका हमको ऐसा लग रहा है, ऑप्शन 3 7.4 आंसर आना चाहिए, आसपास लगभग। ठीक है। एक क्वेश्चन था कार्नो इंजन का। कार्नो इंजन की दक्षता या तो जो ही हॉट रिसीवर है उसका टेम्परेचर T1 बढ़ाकर या ठंडे का T2 से घटाकर बढ़ाई जा सकती है। और जो कथन बी है, स्टेटमेंट बी, उसमें डेल्टा टी का टेम्परेचर में चेंज यदि आप हॉट रिसीवर में करें, और इसके अलावा यदि आप डेल्टा टी का चेंज सिंक में करें, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट होगा। मतलब ए सही है, बी गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने बी में उल्टा दे रखा है। अच्छे से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। एक क्वेश्चन था, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, पढ़ने में ही परेशानी हो जाती है। बड़ा सिंपल सा था। एक आदर्श गैस के n परमाणु जो कि एक बाल्ब द्वारा ऊष्मारुद्ध पात्र में, कुल मिला के n मॉलिक्यूल्स इधर थे। हम डायग्राम से आपको याद आ जाएगा। इस तरीके से n मॉलिक्यूल्स इधर थे, फिर यहाँ पे कनेक्शन था, एक डॉट लगा था, फिर n मॉलिक्यूल्स इधर थे, या n था या निर्वात लिखा था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो है वो डेल्टा S बराबर n k ln 2 आना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन सेकंड। बात करते हैं अगला। एक क्वेश्चन था, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान एक कण पर एक बल F बराबर F0 e⁻ आयटा kx लगा हुआ है। F0 नियतांक है, x बराबर 0 पर विराम से मुक्त जाता है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान पूछा है, मैक्सिमम, तो F0/E(k). ऑप्शन कौन सा है, 3। एक एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में लाल प्रकाश 660 nm, ये थोड़ा सा तकलीफ दे क्वेश्चन है। इसको हमारा आंसर इसका मैच नहीं कर रहा है, अभी करवाते हैं इसको वापस। एक था, एक आवेश Q एक समान, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था इन्होंने। इस तरीके से दे रखा था, वेलोसिटी v बराबर थी 4i−7 इस तरीके से थी। और एक फोर्स भी इन्होंने दे रखा था 5i−CJ। ठीक है, और आपसे पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C, तो C की वैल्यू आ रही है 20/7, ऑप्शन सेकंड। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। F.V बराबर 0 करना था इसमें। एक तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ आया था कि यदि कोई भी बीम है और उस बीम पर कोई, हम पढ़ देते क्वेश्चन, फॉर द लाइट बीम supported at 2 ends and loaded at the middle point O with a weight W, the depression of the middle point given by, तो डेल बराबर ओमेगा L³ 24/IG, ऑप्शन सेकंड। एक क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की मांसपेशियां न्यूनतम विकृत होती हैं जब नेत्र वस्तु पर फोकसित होता है, तो ऑप्शन नेत्र से सुदूर स्थित होती है, ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर अवे फ्रॉम द आई। हाँ जी, एक है, दो धातु A तथा B, ये भी कार्यफलन का क्वेश्चन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। एक धातु A है एंड B है जिसका कार्यफलन क्रमशः 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 200 nm का लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो बताइए। तो ऑप्शन सबका लगभग सही होगा, A और B दोनों
से ही क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ऑप्शन तीसरा सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा ये परिवक्ता वाला अगला है। एक है पोलराइड का क्वेश्चन आया था, ध्रुवण अक्ष परस्पर 30 डिग्री कोण पर बना रहे, निर्गत प्रकाश की तीव्रता तथा आपतित अध्रुवित की प्रकाश की तीव्रता में क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन इसका 4 है 3:8। चलिए साहब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक है एक चलित दोलित मतलब ड्राइवन ऑसिलेटर का पूरा दे दिया इसने भैया कार्यक्रम, जो x बराबर हमने लिखवाया था F0 अपॉन पूरा जो कार्यक्रम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसने पूरा अच्छे से दे दिया। और ये कहा कि अनुनाद पर आयाम का मान कितना होगा, तो अनुनाद पर आयाम का मान होना चाहिए F(m)/h क्रॉस ओमेगा, ऑप्शन 1। ठीक है जी। किसी परमाणु विशेष में 3D स्तर में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम संभव कुल m तथा इस संरचना की कुल ms, तो उसने पूछा था ml और ms की वैल्यू। एक परमाणु विशेष में 3D स्तर में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इनमें 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम संभव कुल ml एंड ms, तो ये आएगा +2 एंड +2, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्ती, नहीं ये ठीक नहीं है, अभी रुक जाओ इसके बारे में बात करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। एक स्प्रिंग पर दोलन करती एक किसी वस्तु का विस्थापन ये दे रखा था आपको xt बराबर xm cos ओमेगा t + 5, और ये कह दिया विस्थापन नेगेटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मध्य कलांतर है वो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, π/2 एंड पाई रेडियन। एक क्वेश्चन था न्यू तथा कुल ऊर्जा E के एक विमीय सरल आवर्ती दोलित पर विचार करें। यदि द्विविमीय कला आकाश में एक दोलित द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में, अच्छा कोष्ठकों की संख्या E बराबर h न्यू, ये तो करवाई थी सबको, E बराबर h न्यू। ठीक है, कोष्ठकों की संख्या E बराबर h न्यू। चित्र किसी कण जो x बराबर 0 तथा x बराबर l के बीच स्थान में सीमित है के लिए तरंग फलन को दर्शाता है। इस स्थान पर बाहर तरंग फलन 0 है। c का मान जो दे रखा है कुछ इस तरीके से डायग्राम था एक, ठीक है, तो इसका आंसर 2/l आना चाहिए, ऑप्शन 2। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया था इन्होंने क्या है कि क्वेश्चन को इतना छांट के दिया है। अब जैसे इलास्टिसिटी का क्वेश्चन था तो उसमें यंग मॉड्यूलस हमेशा पूछा जाता था, आर की वैल्यू दे देता, एफ की वैल्यू दे देता। इस बार तो भाई साहब ने क्या घुमा के दिया है, देखो जी समझ में नहीं आ रहा है कि दे क्या रखा है। ये है एक्सटेंशन है ना, और ये है वेट W, और इस तरीके का ग्राफ दे रखा है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है A, y बराबर L/π² tan थीटा, ये ऑप्शन पहला इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के निकाय का सामान्य द्रव्यमान रिड्यूस मास जो है वो किस द्रव्यमान के अधिक करीब होगा, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, ऑप्शन 1। ठीक है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, स्पष्ट दे रखा है, आप इसको देख लेना। चलिए साहब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन है साबुन के घोल के एक बड़े पात्र में 50 सेंटीमीटर गहराई पर 1 mm त्रिज्या का हवा का बुलबुला बनता है, और यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T दे रखा है, घनत्व ρ दे रखा है 1200 kg/m3, तो बुलबुले के भीतर दाब का मान कितना होगा, तो निकाल सकते हो P बराबर P0 + 2T/r + ρgh, और इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा आएगा 1.074 × 10⁵ पास्कल। एक क्वेश्चन था 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक छोटा आवेशित गोलीय कोष 30 वोल्ट के विभव पर है, तो कोष की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखने में तो बहुत सरल लग रहा था पर है भी ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था पोटेंशियल और एनर्जी में रिलेशन क्रिएट करके। एक प्रोटॉन जो 2d5/2 अवस्था में है के लिए लेंथेजी फैक्टर निकालना था, 1.20 आ रहा है शायद, आपका चेक कर लेना, हमारा 1.20।
ये लांदे फैक्टर का क्वेश्चन आया था एक, कौन सी स्टेट के लिए, 2D 5/2 के लिए। एक फॉर्मूला लगाना है इसमें। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन था, क्षैतिज सतह पर रखे 10 kg द्रव्यमान के एक बॉक्स पर एक बल लगाया जाता है। यदि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है, तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा जिसका गतिमान करने के लिए पार करने की आवश्यकता हो? तो 19.6 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेनगल्डक एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन आया था। स्टेनगल्डक प्रयोग में रजत परमाणुओं का एक पुंज की प्रारंभिक गति डेल्टा एक्स वगैरह, तो उसका सीधा सा था, ये तो S बराबर UT + ½ से निकल सकता था, पर उसने दिया थोड़ा सा स्टाइल में है। तो इसका बी ऑप्शन है, कुल मिला के काफ़ी बड़ा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है इसका। हम लिख दें, चलो आपको परेशानी है तो। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका सेकंड। ओहो, ये क्या हुआ, ख़त्म हो गया क्या क्वेश्चन? शायद ख़त्म हो गए, 1 सेकेंड। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए उन्होंने एंड की समापन की घोषणा कर दी। चलो 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, वो है 20, और जो क्वेश्चन 20 नंबर का फ्लिप फ्लॉप का आया था, JK फ्लिप फ्लॉप। इसका आंसर है ऑप्शन 3। एक JK फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन था 30 किलो हर्ट्ज। ठीक है साहब। एक क्वेश्चन था 25 में 5 बिट काउंटर था। 5 बिट काउंटर अधिकतम द्विआधारी गणन, मतलब मैक्सिमम बाइनरी काउंट ऑफ ए 5 बिट काउंटर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, दैट इज द 31। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, चलिए साहब, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।